आज का हमारा टॉपिक है जो हम करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसा ही है, बट थोड़ा सा फॉर्मूलाज है यहाँ पर, उन्हीं से बेस्ड होता है ये। बट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को डेवलप करने के लिए हमारे पास मेन जो फॉर्मूला था न्यूटन्स कोट्स फॉर्मूला, न्यूटन कोट्स फॉर्मूला, ये इसका क्या है, पेरेंट फॉर्मूला है। इसी से आपके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो न्यूटन कोट्स फॉर्मूला की जो डेरिवेशन है वो हमने लास्ट वीडियो में की थी, आप वो वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे यहाँ पर सॉल्व। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के मेनली आपके चार फॉर्मूलाज हैं, चारों फॉर्मूलाज आपके हैं। मेन फॉर्मूला है टेरापेजर रूल, जो आपका न्यूटन्स कोट्स फॉर्मूला है, न्यूटन कोट्स फॉर्मूला है, उसमें एन की वैल्यू 1 रखने से आपका टेरापेजर रूल आता है। ठीक है, उसमें उसी के जनरल फॉर्मूले में एन की वैल्यू 2 रखने से आपका सिम्पसन्स 1/3 रूल आता है। क्या आता है, सिम्पसन 1/3 रूल। और एन की वैल्यू को 3 रखने से 3/8 रूल आता है, सिम्पसन का 3/8 रूल आपका आता है। और एन की वैल्यू 6 रखने से आपका फॉर्मूला आता है वेडल्स फॉर्मूला। ठीक है, वेडल्स रूल आपका यहाँ पर आता है। तो ये चार फॉर्मूले हैं जो मेनली आपके आते हैं। वेडल्स रूल बहुत कम आता है एग्जाम में, बीएससी में हमारे मेन 3 फॉर्मूलाज आते हैं। वेडल्स कई बार सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में आ जाता है, अदरवाइज नहीं आता है। मेन फॉर्मूले जो हमारे होते हैं ये 3 फॉर्मूले ही होते हैं जो हम करते हैं। आइए सबसे पहले मैं इन फॉर्मूलेज की आपको लिखवा देती हूँ। जब एन की वैल्यू को आप 1 पुट करते हैं, टेरापेजर रूल डेवलप होता है न्यूटन्स कोट फॉर्मूलाज में। जब एन की वैल्यू को आप 1 रखते हैं, न्यूटन कोट फॉर्मूलाज में जब आप एन की वैल्यू को क्या रखते हैं, 1, तो आपका फॉर्मूला बनता है जो x से लेके xn तक आपका फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो आपके फंक्शन की वैल्यू जो आपकी आती है h/2। देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपका जो वैल्यूज हैं आप वैल्यूज लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यूज x0, x1, x2, x3 हो गई, और आपकी वैल्यू अगर आप लोगे तो यहाँ पर क्या आता है xn। इनके कोरस्पॉन्डिंगली आपकी जो वैल्यूज होती हैं y0 हो गई, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी आपकी y1, y2, ठीक है, y3, और यहाँ क्या आ जाएगी सिमिलरली आपकी yn। तो इनसे आपका एक फॉर्मूला डेवलप होते हैं। ये सभी फॉर्मूलेज हम यहाँ पर करेंगे। तो फर्स्ट x0 से लेके xn तक आप fx का इंटीग्रेशन निकालते हो टेरापेजर रूल से। तो रूल के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला रहता है h/2। h यहाँ पर आपका होता है इंटरवल डिफरेंस। h क्या होता है आपका, इंटरवल डिफरेंस। इंटरवल डिफरेंस, और मतलब ये इंटरवल डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस इन जो आपके x की वैल्यू दी हुई है, x0, x1 का जो डिफरेंस है वो आता है यहाँ पर। ठीक है, और वो होता है y0 प्लस yn, मतलब फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू प्लस में 2 टाइम्स ऑफ दी बाकी सभी वैल्यूज को ऐड करके क्या कर दीजिए 2 टाइम। ये इसका फॉर्मूला आता है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं h/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म या ऑर्डिनेट बोलते हैं इन्हें, प्लस में सम ऑफ दी ऑल ऑर्डिनेट्स, और उनको मल्टीप्लाई किससे कर दो आप, 2 से कर दो। तो ये आपका रूल हो जाता है फर्स्ट रूल, टेरापेजर रूल। सेकंड रूल आता है आपका, डेवलप होता है जो एन की वैल्यू को न्यूटन कोट्स फॉर्मूला में एन की वैल्यू को अगर आप क्या रख दें, 2 रख दें, एन की वैल्यू को क्या रख दें, 2 रख दें, तो आपका फॉर्मूला जो डेवलप होता है उसे बोलते हैं सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल, 1/3 रूल का फॉर्मूला है h/3 y0, वही फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 4 टाइम्स ऑफ दी जो टर्म्स आपकी और टर्म्स है, और टर्म्स का एड अप कर दो, y1, y3, y5, y7, y9, y11, सम ऑफ दी ऑड ऑर्डिनेट्स, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ दी इवन टर्म्स, इवन टर्म्स y2, y4, y6, y8, इवन टर्म्स का 2 टाइम्स। तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट का सम प्लस में 4 टाइम्स ऑफ दी सम ऑफ दी ऑड ऑर्डिनेट, सम ऑफ दी ऑड ऑर्डिनेट प्लस में 2 टाइम्स ऑफ दी इवन ऑर्डिनेट आ जाते हैं आपके। फिर आपका थर्ड फॉर्मूला डेवलप होता है यहाँ पर सिम्पसन 3/8 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, और वहां पर n की वैल्यू क्या रखी जाती है आपकी, 3 वैल्यू रखी जाती है। n की वैल्यू क्या होगी आपकी 3, तो 3 वैल्यू रखोगे 3h/8 हो जाएगा। तो ये y0 प्लस क्या आ जाएगा yn, वही फर्स्ट और लास्ट 3 टाइम्स ऑफ दी, इसमें सारे ऑर्डिनेट्स का सम आएगा। सिर्फ आपको स्किप कौन से करने हैं, y3, y6, मतलब 3 के मल्टीपल को स्किप करके सभी ऑर्डिनेट्स का सम आ जाएगा,
प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो आपको 3 के मल्टीपल हैं, y3, y6, y9, yn माइनस 3 तक जितने भी आपके फैक्टर्स है वो सारे ऑर्डिनेट्स को क्या कर दो, ऐड कर दो और उनका क्या कर दो 2 टाइम्स। तो ये कौन सा रूल आ जाएगा आपका 3/8, ठीक है। कई बुक में इसको 3/8 रूल डायरेक्ट ही लिखा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व। तो ये थे आपके तीनों के फॉर्मूले। अब हम इनसे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स करते हैं। आइए फर्स्ट न्यूमेरिकल हम चेक करते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लेके चलते हैं, यूजिंग ट्रापेजॉइडल रूल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 4 से लेके कहाँ तक निकालनी है, 5.2 तक। तो देखिए 4 से लेके ये कहाँ तक है आपकी x की वैल्यू 5.2 तक, और किसकी वैल्यू उसका इंटीग्रेशन निकालना है, log x का, और गिवन डाटा आपका ये है। तो सबसे पहले आप जो वैल्यूज यूज कर रहे हैं ये f है, यहाँ पर ये जो वैल्यू आती है ये जो आपका फंक्शन होता है इसको ही बोला जाता है ना f ऑफ x, और क्या बोलते हैं y। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये आपकी वैल्यू क्या है x0, और ये क्या है आपका x1, ये क्या हो गया x2, ये x3। सबसे पहले आप यही मेंशन कर देंगे। सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं अब यहाँ पर आपका x4 कितना हो जाएगा 5, और ये क्या हो गया x5 हो गया आपका। इसके कोरस्पॉन्डिंगली जो ये वैल्यूज है ये क्या हो जाएंगी y0, ये इसको बोलेंगे y1, ये y2, ये आपका y3, y4, y5 एंड y1 2 3 4 5 y6 हो गया। तो यहाँ x1 x2 x3, अच्छा ये 3 दो बार लिख दिया था मैंने यहाँ पे, x4 x5 और ये क्या हो गया आपका x6 हो गया। ओके, इस तरह से आप इसको वैल्यूज को मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस फॉर्मूले लगा लीजिए, फॉर्मूला है तो आपका फॉर्मूला लिख लीजिए। ये ट्रापेजॉइडल रूल है, फॉर्मूला लिख दीजिए सबसे पहले। यहाँ से यूं का यूं आप इसको क्या कीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए। नाउ बाय, आपने उसको मेंशन तो कर ही दिया है। नाउ बाय आप लिखिए यहाँ पर, ये तो हुआ नाउ बाय ट्रापेजॉइडल रूल। ठीक है, आप इसको कीजिए। तो ये आपका फॉर्मूला लिख दीजिए। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन तो क्या है 4 से लेके कितना हो गया 5.2, और एफ एक्स की जगह हमारा फंक्शन क्या है log ऑफ x dx इक्वल्स टू आ जाएगा आपका h/2। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या करते हो y0 प्लस में लास्ट, देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यू हुई है लास्ट आपकी y6, ठीक है, कितनी है y6 तक। तो लास्ट वैल्यू यहाँ पर आप लिख दीजिए y6 आ जाएगी, जो वैल्यू हो वही लिख दीजिए, y6 लास्ट आपकी है y6 तक। और प्लस में यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ द रेस्ट कौन सी थी y1 y2, और कौन सी आएगी y3 y4, और कहाँ तक आएंगी y5 तक, क्योंकि y6 वहां लिख सकते हैं, लास्ट वहां लिखनी है, फर्स्ट और लास्ट वहां पर। बस अब इन वैल्यूज की h क्या होता है, x का डिफरेंस कितना है आपका, इन वैल्यूज का डिफरेंस देखिए, सबका डिफरेंस 0.2 है ना, सबका डिफरेंस x की वैल्यू का 0.2, तो ये आपका क्या हो जाता है h होता है। तो यहाँ पर h की वैल्यू, h आपका कितना है 0.2 अपॉन में 2। y0 आपका कितना है, y0 की वैल्यू आपकी कितनी है 1.3863, फिर प्लस में y6 जो लास्ट वैल्यू आपकी है वो है 1.6486, ठीक है। y0 की वैल्यू रखी, y6 की रखी, फिर प्लस में हम ये वैल्यूज रखेंगे 2 टाइम्स ऑफ जो बाकी सारी वैल्यूज हैं वो कर दीजिए आपकी, कितनी है 1.4351 प्लस में 1.4816 प्लस में 1.5260 प्लस में 1.5686 और प्लस 1.6094, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा। तो अब आपका ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.2 को 0.2 से, तो ये 0.1 हो गया, ये तो कितना आ जाएगा आपका 0.1 आ गया, आपका कितना आ गया 0.1 आ गया। इनको एडअप किया तो ये कितनी आ गई आपकी 3.0349 आ गई। फिर प्लस इन सब का टोटल सम अप करके 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 15.2414, और इन सब को मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये आपका 1.8276। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। बस आपको ये निकालना था,
टेरापोइडल रूल से आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से आप सारी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस तरह से आप इनकी सभी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आइए एक और एग्जांपल करते हैं, आपको ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। चलिए इस एग्जांपल में हम तीनों वैल्यूज निकालते हैं। क्या करते हैं, तीनों इवैल्यूएट करना है। 0 से 6 इंटरवल है 1 प्लस एक्स के dx बाय यूजिंग टेरापोइडल रूल, सिम्पसन 1/3 और 3/8। देखिए ये तो आपका n1 इक्वल टू 2 पुट करने से आता है और n इक्वल टू 3। तो मतलब जो आपके इंटरवल जो गिवन है यहाँ पर डिवाइड नहीं किया हुआ, वहां पर आपको इंटरवल को वो खुद डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, टेबल नहीं दी हुई, टेबल हमें खुद बनानी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी डिवाइड, आप यहाँ पे लिखेंगे वी डिवाइड इंटरवल, वी डिवाइड इंटरवल 0 से 6 इंटू 6 इक्वल पार्ट्स, 6 इक्वल पार्ट्स। आप कितने ही पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप इसमें ये देखिएगा, सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि ये n का मल्टीपल होने चाहिए 1 और 2 और ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, सिर्फ ये ध्यान रखना है। तो ये किसमें, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और इक्वल, ठीक है, यहाँ पर और h क्या है हुआ, इसका मतलब आपका h आपने कितना लिया, 1 लिया है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ फंक्शन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू, y मानते हैं हमारा फंक्शन f ऑफ x को, तो वो कितना है आपका 1/1 बाय एक्स स्क्वायर है आपका। ठीक है, एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट पर आप निकालेंगे पॉइंट ऑफ द सब डिवीजन आर गिवन बिलो। हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले x, यहाँ पर आपका फंक्शन जो आपका है, फंक्शन कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये x है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, आप इसको क्या मान लेंगे, y। ठीक है, इसको क्या मान रहे हैं, y, और इसी को क्या बोल रहे हैं, f ऑफ x बोल रहे हैं। तो आपकी ये वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यूज आ जाएंगी, x के कॉरस्पॉन्डिंगली और y की। तो x आप कितना ले रहे हैं, 0 लिया, फिर आपने 1 लिया, फिर 2 लिया, 6 पार्ट में 3 लिया, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4, 5 और फिर क्या आ जाएगा आपका 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इसमें x की जगह क्या रखो, 0, 1 प्लस 0 क्या हो गया आपका 1 रखोगे, 1 प्लस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे 4, 1 प्लस 4 5, 1/5 कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो गया। ठीक है, 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 9 ये हो गया, तो ये हो गया 0.1 आ गया आपका। ठीक है, मतलब इस फंक्शन में x की जगह 0, 1, 2, 3 रखते जाओ और जो रख रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर पुट कर दो। तो 4 रखने से आपकी वैल्यू आ रही है 0.588। ठीक है, 5 रखने से आपकी वैल्यू आ रही है 0.0385 और x रखने से आपकी वैल्यू आ रही है 0.0270। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद आपको ये क्या हो गया आपका, इसका बोलोगे x0, ये x1, ये क्या है x2, x3, x4, x5 और ये क्या है आपका x6 हो गया। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली इसको क्या बोलोगे, y0, y1, y2, y3, y4, y5 और ये क्या हो जाएगा आपका y6। तो आप यहाँ पर लिख देंगे टेकिंग दिस, y0 इक्वल्स टू 1, y1 इक्वल टू ये एंड दिस। तो फिर बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर बाय यूजिंग, अब आप अपने फॉर्मूले लगाए। बाय फर्स्ट फॉर्मूला हम चलते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, बाय टेरापोइडल रूल। टेरापोइडल रूल में आप क्या करते हैं, लिख दीजिए इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा, ये क्या आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक के लिए निकाल रहे हो आप, 0 से लेके 6 तक, और किसका निकाल रहे हैं 1/1 प्लस एक्स के dx का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा h/2 और यहाँ पर आपका क्या आएगा y0 प्लस में y कितनी है आपकी वैल्यूज, y 6 तक है, तो लास्ट कौन सी हो गई y6 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ दी आपकी बाकी रेस्ट ऑफ y1, y2 प्लस y3, y4 प्लस में y5 तक, और इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट को। अब h इंटरवल डिफरेंस कितना है आपका
h क्या है हमारे पास, इंटरवल डिफरेंस 1 लिया था तो 1/2 हो गया। y नोट आपका कितना था 1, y6 लास्ट वैल्यू 0.0270 आई थी हमारी, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ये वैल्यूज हमारी क्या आई थी 0.5, ये कितनी थी 0.2, y3 कितना था हमारा 0.1, y4 कितना था हमारा 0.00588। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या आई थी 0.0385, ये सारी वैल्यूज हमने ऐड कर दी। तो इसका 1/2 इसको एडअप किया और कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल आपका सॉल्व होकर आ जाएगा 1.4108। तो ये इसका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। इस वे से, इस मेथड से आपका ये आंसर आ गया। आइए अब सेकंड रूल करते हैं, सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, फिर हम यूज करेंगे बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, 1/3 रूल लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, फंक्शन हमारा वही 0 से 6 किसके लिए निकालना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx इक्वल्स टू हमारा वही h बाय क्या हो जाएगा 3 हो गया। यहाँ पर y0 प्लस में क्या हो जाएगा y6 आ गया आपका। ठीक है, फिर प्लस में 4 टाइम्स ऑफ कौन सी वैल्यूज आएंगी y1 और टर्म्स तो y3 और कौन सी आ जाएगी y5, 6 तो लास्ट है, और 2 टाइम्स ऑफ दी और टर्म्स का आ जाएगा। तो और टर्म्स कौन सी है आपकी y2 आएगी और y4 आ जाएगी, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो h कितना है आपका 1, तो 1/3 हो गया। y0 आपका कितना है 1 है, और y6 आपका कितना है 0.0270 था, प्लस में 4 टाइम्स ऑफ y1। अब जो आपने y1 लिखा है वो वैल्यूज लिखिएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना होता है सिर्फ y1 की, y3 की, और किसकी लिखनी है आपको y5 की। y5 की कितनी है 0.0385। फिर प्लस में क्या है 2 टाइम्स ऑफ दी y2 कितना है 0.2, और y4 आपका क्या आया है 0.0588। और इसको आप बंद कर लीजिए और इसको क्या कर दीजिए कैलकुलेट। ये कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू आती है 1.3662। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अब आपका थर्ड रूल लगाते हैं हम इसमें, सेम आपका यहाँ रहेगा, फॉर्मूला है और पुट करनी है वैल्यू। तो बाय सिम्पसन 38 रूल, 38 रूल, इस रूल से हम इसको कर रहे हैं। तो रूल लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, वैल्यू कहाँ से निकालनी है 0 से 6, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx इक्वल्स टू यहाँ पर 3h बाय क्या आ जाता है 8 आता है इसमें। ठीक है, यहाँ पर आपकी वही फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, सब में ये तो रहता ही है आपका, फिर प्लस में 3 टाइम्स ऑफ जो 3 के मल्टीपल नहीं है y1 y2 y3 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा y4 आएगा और y5 आएगा, 6 तक लास्ट है, 6 हम लिख सकते हैं। और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दी जो 3 के मल्टीपल, एक ही बचा y3 है हमारे पास और नहीं थे हमारे पास। अब लिख देते हैं 3/8, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 रख देते हैं। y0 1 कितना है हमारा 1 है, y6 कितना था हमारा 0.0270 हो गया, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ y1 कितना है आपका 0.5 है, आपका 0.5 है। फिर हम y2 रखते हैं कितना है 0.2, फिर y4 कितना है आपका 0.0588, फिर प्लस में क्या है आपका ये 0.0385 y5 की वैल्यू, और प्लस में क्या है 2 टाइम्स ऑफ y3 कितना है आपका, हम यही लिख लेते हैं, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ y3 0.1, इसका 2 टाइम्स। तो इक्वल्स टू अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं तो यह सारा हमारे कैलकुलेट करके आता है 1.3571। तो ये आपका इसका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है, ये क्या हो जाता है आपका इस सब का आंसर। तो इस तरह से आप तीनों मेथड हमने एक ही क्वेश्चन में अप्लाई कर दिए। अगर आपको फंक्शन f(x) दिया है और आपको इंटरवल नहीं दिए थे तो इंटरवल आप अपनी मर्जी से डिवाइड कर लीजिए। आप इंटरवल जितना छोटा इंटरवल, ज्यादा इंटरवल्स लेंगे उतनी एक्यूरेट वैल्यू आती है इसमें। मान लीजिए मैंने इसको 0 से 6 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया 6 में,
आप इसको 12 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते थे, मतलब 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, 2.5 और 6 पार्ट्स में डिवाइड करके निकालिए, इसका आंसर और ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा करेक्ट आएगा। बट वो आपका डिपेंड करता है एग्जाम में आपके पास टाइम कितना है, क्योंकि उतना ही एडिशन करना पड़ेगा, उतनी वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। बट मिनिमम 6 मैंने यहाँ क्यों लिया, तीनों रूल अपना ही करोगे ना आप, तो कम से कम 6 मिनिमम आपको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना ही पड़ेगा। ये मेरा मिनिमम था, मैंने मिनिमम लेके किया। आप मैक्सिमम भी ले सकते हो, इसको और ज्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, 12 में कर सकते हो, 24 में कर सकते हो, जितना चाहे आप कर सकते हो। बट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उससे आपका लेंथी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वो आप पे डिपेंड करता है आप इंटरवल डिफरेंस क्या लेके चलते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के कितने ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। मैथ्स में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस खुद निकालेंगे, उतना ज्यादा आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व होने लगेंगे, तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको भी ट्राई करते हैं तो वो भी आपसे सॉल्व हो जाते हैं। जब तो इसलिए मेनली ये होता है, आप मैथ्स में बार बार इन क्वेश्चंस की क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और बार बार इनको क्या किए, सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।